नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे घरों की जिनमें व्यक्ति राजाओं के समान जीवन जीता है और उन घरों में रहने के बाद व्यक्ति सारे सुख सुविधा ऐश्वर्य भोगता है। आखिर क्या कारण होता है? मैं वास्तु एक्सपर्ट जीएस अग्रवाल बताऊंगा कि उस भवन में ऐसा क्या कारण होता है, ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो चीज उस व्यक्ति को राजाओं के समान जीवन बिताने के लिए सारे सुख सुविधाएं प्रदान करते जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लॉट की। दोस्तों, एक प्लॉट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, इन प्लॉटों के ये चारों कोने और प्लॉट कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। चारों कोने सही होने चाहिए, प्लॉट्स भी पूरा सही होना चाहिए, कहीं से कटा तिरछा या छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसकी सारी भुजाएं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के रूल्स को फॉलो करें। इसके बाद इस पर वास्तु के अनुसार कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, जो वास्तु सिद्धांत कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ये है ईशान कोण। दोस्तों, ये ईशान कोण भगवान शिव इसके देवता, गुरुदेव बृहस्पति इसके ग्रह होते हैं और वास्तु पुरुष का यहाँ सर होता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। ये व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाता है। इस क्षेत्र पर कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, जैसे कोई भारी निर्माण, सीढ़ियां, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या बिजली या कोई लाइट से संबंधित गर्म काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये ठंडा क्षेत्र होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जल की बोरिंग या अंडरग्राउंड आप वाटर टैंक बना सकते हैं। इस क्षेत्र का हम वास्तु के अनुसार निर्माण करते हैं तो हमें भगवान शिव, गुरुदेव बृहस्पति और वास्तु पुरुष तीनों की कृपा हमें मिलती रहती है। व्यक्ति फर्श से अर्श तक तरक्की करता जाता है, सक्सेस प्रोग्रेस करता जाता है, और जब व्यक्ति सक्सेस और प्रोग्रेस करता है तो धन वृद्धि अपने आप होती है। ये अग्निकोण है, ये अग्नि से संबंधित होना होता है। ये तो दोस्तों, इस क्षेत्र पर भी कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई भारी निर्माण नहीं होना चाहिए, जैसे सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड बेसमेंट वाटर टैंक, जल की बोरिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये भी वास्तु के अनुसार दोष रहित और पवित्र होना चाहिए। इस क्षेत्र पर अग्निकोण होने के कारण यहाँ पर अग्नि से संबंधित काम करना चाहिए, जैसे लाइट से रिलेटेड काम या किचन का निर्माण करें। किचन का निर्माण करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किचन के ईशान कोण से लेकर अग्निकोण तक और अग्निकोण से लेकर दक्षिण नैऋत्य कोने तक एल साइज की स्लैब डालिए। खाने बनाने वाले के पीठ के पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए। किचन के ईशान कोण में सिंक का निर्माण करें। यह दक्षिण दिशा। दोस्तों, दक्षिण दिशा घर के मुखिया को स्टेबिलिटी देती है, मजबूती देती है। तो यहाँ पर कोई गड्ढे वाला निर्माण ना करें, कोई बेसमेंट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये यहाँ पर कभी निर्माण ना करें। इस क्षेत्र पर निर्माण करें भारी, क्योंकि ये भारी निर्माण के लिए बना है। ये जो आप देख रहे हैं ये नैऋत्य क्षेत्र है, ये राक्षस नैऋति का स्थान होता है। इस क्षेत्र पर भी सेम दक्षिण दिशा की तरह कोई गड्ढे वाला निर्माण, कोई पानी का बोरिंग नहीं करना चाहिए, कोई लाइट या गर्म चीज का निर्माण या काम नहीं करना चाहिए। ये भी दक्षिण दिशा की तरह भारी निर्माण के लिए जाना जाता है, भारी निर्माण के लिए बना है। और ये दोनों क्षेत्र, ये क्षेत्र भी दक्षिण दिशा की तरह घर के मुखिया के स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस क्षेत्र पर आपका घर 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, कितने ही मंजिल क्यों ना हो, सीढ़ियों का निर्माण इन्हीं क्षेत्रों में करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें। सीढ़ियों का निर्माण जब भी करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक रखिए, वाटर टैंक का अरेंजमेंट कीजिए। ये है वायव्य कोण। वायव्य कोण में टॉयलेट का निर्माण कीजिए, सेप्टिक टैंक का निर्माण कीजिए। ये इसी क्षेत्र, इसी के लिए बना है। ये गैसों से रिलेटेड कोना होता है। और दोस्तों, इस क्षेत्र में बने टॉयलेट और सेप्टिक टैंक बिना खराब हुए सालों तक चलते हैं, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्षेत्र में सदैव टॉयलेट और सेप्टिक टैंक का निर्माण करें। मिड नॉर्थ क्षेत्र, ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर जी की होती है। इस क्षेत्र पर भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए, जैसे सेप्टिक टैंक, सीढ़ियों का निर्माण या कोई भारी निर्माण, आग से संबंधित कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये भी पवित्र और दोष रहित बनाना चाहिए, जिसकी वजह से
जब ये पवित्र और वास्तु दोष यहाँ होगा ही नहीं, तो धन के देवता कुबेर जी की कृपा इस घर में रहने वालों के लिए बरसती रहेगी और धन की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा अंडरग्राउंड टैंक का निर्माण, जैसे 2.5 बाई 3.5 और 1 फुट या 2 फुट गहरा, ईशान और मिड नॉर्थ के बीच में कीजिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, और इसमें सदैव पानी भर के रखें और ऊपर ढक्कन से बंद कर दें। घर की सफाई में इस पानी का यूज करें और जितनी हो सके घर की सफाई इस पानी से करें और आप देखेंगे पॉजिटिव एनर्जी इस घर में बढ़ती जाएगी, जो आपको प्रोग्रेस कराने में बहुत बड़ी मदद करती है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार वास्तु के अनुसार किया गया कंस्ट्रक्शन से बना घर, इन घर में जब कोई व्यक्ति रहता है, परिवार रहता है, तो वो दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस करता है। एक से अधिक बेहतरीन इनकम के सोर्सेज बनते चले जाएंगे। कहां से धन आ रहा है उसे कोई पता नहीं चलेगा, वो खुद नहीं समझ पाएगा कि इतना धन आ कहां से रहा है। नए नए सोर्स ऑफ इनकम बनते जाएंगे और जो भी काम करेगा उसमें वो सक्सेस होता जाएगा, प्रोग्रेस करता जाएगा। तो इस प्रकार बने घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। और ये आप देख रहे हैं ब्रह्म क्षेत्र। इस ब्रह्म क्षेत्र में कभी कोई गड्ढा, जल की बोरिंग, भारी निर्माण नहीं करते, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा का स्थान है और वास्तु पुरुष के नाभि वाला स्थान, सारे गुप्तांग इसी क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें कभी ये वास्तु दोष क्रिएट नहीं करने चाहिए और इसके ऊपर कभी छत नहीं डालनी चाहिए। आप सुरक्षा की दृष्टि से जाल डाल दीजिए, लोहे का जाल डाल दीजिए, जिससे कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस पॉइंट से निकल के आसमान की तरफ जाती है, जो दिखाई नहीं देती, पर वास्तु सिद्धांत इस बात को कहता है। तो इस प्रकार बना ब्रह्म क्षेत्र और घरों की कंपेयर में इस घर में रहने वाले व्यक्तियों की सेहत और स्वास्थ्य को बहुत ही बढ़िया और शानदार रखता है। ऐसे घरों में लोग बीमार कम पड़ते हैं, उनकी तबीयत कम खराब होती है, अगर होती भी है तो बहुत जल्दी स्वस्थ लाभ हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार बना घर, वास्तु के सिद्धांत से बना इस प्रकार घर जब व्यक्ति रहता है तो घर का मुखिया और परिवार के व्यक्ति राजाओं के समान जीवन जीते हैं। उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। एक से अधिक बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। आए दिन नए नए सोर्स ऑफ इनकम बनते चले जाएंगे और इतनी धन की वृद्धि होगी कि वो खुद नहीं समझ पाएगा कि ये धन कहां से आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, वो सब चीज होती चली जाएगी। जो भी व्यक्ति इस प्रकार वास्तु के अनुसार बने घर में रहता है तो दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस करता है। जीवन जियो जी भर के। तो दोस्तों, मैं वास्तु एक्सपर्ट GS अग्रवाल अब आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।